₹500 मंथली इन्वेस्ट करोगे तो 35 लाख SIP में बनेगा और 5 लाख FD में बनेगा। ₹1000 इन्वेस्ट करोगे तो 70 लाख SIP में बनेगा और 10 लाख FD में बनेगा। 2000 इन्वेस्ट करोगे तो 1.4 करोड़ SIP में बनेगा और 20.6 लाख FD में बनेगा। 5000 इन्वेस्ट करोगे तो 3.5 करोड़ SIP में बनेगा और 51.1 लाख FD में बनेगा। अभी जो हमने कंपैरिजन किया हुआ SIP वर्सेस FD का है, जो कि 30 इयर्स का था। इसमें दिखाया गया है कि सेम टाइम में SIP में कितना मिल रहा है और FD में कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। जहां पर आप देख सकते हैं कि FD महंगाई को बीट नहीं कर पा रही है, लेकिन SIP वहीं पर आपको वेल्थ बनाकर दे रही है। लेकिन SIP हो या FD, इन्वेस्ट करने से पहले टेक्निकल बातों को समझ लीजिए। दरअसल SIP में रिटर्न ज्यादा हो सकता है पर वो फिक्स नहीं है, लेकिन FD में निश्चित है, लेकिन रिटर्न कम हो सकता है। SIP जोखिम भरा है, बाजार पर निर्भर है, लेकिन FD में जोखिम नहीं है, बैंक गारंटी देता है। SIP लचीलापन, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन FD में ऐसा नहीं है, पेनल्टी आपको लग सकती है। उद्देश्य लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ज्यादा रिटर्न सुरक्षित करता है SIP, और FD में एक निश्चित रिटर्न है। अगर आप जोखिम ले सकते हैं और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो SIP अच्छा है। अगर आप बिल्कुल सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो FD बेहतर है। ये जानकारी पर्सनल रिसर्च और मार्केट के आधार पर बताई जा रही है। किसी भी ऑप्शन पर इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। आप कहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे, SIP या फिर FD? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ₹500 मंथली इन्वेस्ट करोगे तो 35 लाख SIP में बनेगा और 5 लाख FD में बनेगा। ₹1000 इन्वेस्ट करोगे तो 70 लाख SIP में बनेगा और 10 लाख FD में बनेगा। 2000 इन्वेस्ट करोगे तो 1.4 करोड़ SIP में बनेगा और 20.6 लाख FD में बनेगा। 5000 इन्वेस्ट करोगे तो 3.5 करोड़ SIP में बनेगा और 51.1 लाख FD में बनेगा। अभी जो हमने कंपैरिजन किया हुआ SIP वर्सेस FD का है, जो कि 30 इयर्स का था। इसमें दिखाया गया है कि सेम टाइम में SIP में कितना मिल रहा है और FD में कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। जहां पर आप देख सकते हैं कि FD महंगाई को बीट नहीं कर पा रही है, लेकिन SIP वहीं पर आपको वेल्थ बनाकर दे रही है। लेकिन SIP हो या FD, इन्वेस्ट करने से पहले टेक्निकल बातों को समझ लीजिए। दरअसल SIP में रिटर्न ज्यादा हो सकता है पर वो फिक्स नहीं है, लेकिन FD में निश्चित है, लेकिन रिटर्न कम हो सकता है। SIP जोखिम भरा है, बाजार पर निर्भर है, लेकिन FD में जोखिम नहीं है, बैंक गारंटी देता है। SIP लचीलापन, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन FD में ऐसा नहीं है, पेनल्टी आपको लग सकती है। उद्देश्य लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ज्यादा रिटर्न सुरक्षित करता है SIP, और FD में एक निश्चित रिटर्न है। अगर आप जोखिम ले सकते हैं और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो SIP अच्छा है। अगर आप बिल्कुल सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो FD बेहतर है। ये जानकारी पर्सनल रिसर्च और मार्केट के आधार पर बताई जा रही है। किसी भी ऑप्शन पर इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। आप कहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे, SIP या फिर FD? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।